नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो डॉग्स की डिवर्मिंग का शेड्यूल, कि उसमें कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी है, कब कब पप्पी की और डॉग की डिवर्मिंग करनी है और उसका शेड्यूल क्या रखना है या कितने अंतराल से अपने को डिवर्मिंग करनी है। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे ही अपना पपी 15 दिन का हो जाता है तो अपने को उसकी डिवर्मिंग स्टार्ट कर देनी है। डिवर्मिंग के लिए मार्केट में बहुत सारे लिक्विड डिवर्मर, पप्पी डिवर्मर उपलब्ध हैं, जैसे डोंटल पपी हो गया या इजी पेट पपी हो गया, कीवॉफ पपी हो गया या स्काईवर्म पपी हो गया। इनमें से कोई भी अच्छी क्वालिटी का डिवर्मर यूज करें। ये 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे अगर आपका डॉग अभी डिवर्मिंग स्टार्ट करने के टाइम, अगर आपका जो डॉग है वो अगर 1 किलो उसका बॉडी वेट है तो उसको उस दौरान अपन 1 ml देंगे, और उसके पश्चात अगर वो डॉग जैसे 15 दिन के बाद 5 किलो का हो गया तो अपन उस टाइम उसको 5 ml दे देंगे। डिवर्मिंग सुबह खाली पेट करना ही ज़्यादा बेटर रहता है, और इसके बाद अगर जैसे अपन ने डिवर्मिंग की मेडिसिन दी उसके बाद कम से कम उसको 1-2 घंटे पपी को कोई भी खाना नहीं देना है, ताकि जो डिवर्मर है उसका इफेक्ट अच्छा है। जैसे ही अपना पपी 3 महीने की एज को क्रॉस कर लेता है उसके बाद अपन उसको जो डिवर्मर टेबलेट आती है 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। जब तक अपना पपी 6 महीने की एज लेता है तब तक उसको अपने को हर महीने डिवर्म करना है, और 6 महीने की एज के पश्चात 6 महीने से 12 महीने के बीच हर 3 महीने के अंतराल से अपने को डिवर्म करना है। लेकिन जिस एरिया में जो वर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, जिस एरिया में वर्म लोड बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी अपने को 12 महीने तक अपने जो डॉग है उसको हर महीने ही डिवर्म करना है। डिवर्मिंग में जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट में जो बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, इजी पेट टैबलेट्स आती हैं, जैसे टोंटल टैबलेट्स आती हैं, वो 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से आती है, तो वो दे सकते हैं। आजकल एक्सेल टैबलेट्स भी आती हैं जो 35 kg टू 40 kg बॉडी वेट कवर करती है, तो अपन वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही अपना डॉग अडल्ट हो जाता है उसके पश्चात अपने को हर 3 महीने में उसको डिवर्म करना है। इसके अलावा जो अपना जो इन हाउस डॉग है, मतलब जो डॉग घर से बाहर बहुत कम जाते हैं या जाते ही नहीं है, तो उस कंडीशन में अपने को अपन 6 महीने से एक बार भी उस डॉग को डिवर्म कर दे सकते हैं। इसके अलावा कई कंडीशंस होती हैं वो जिसमें डिवर्मिंग की जल्दी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो सारी कंडीशन आपका जो वेटनेरियन है वो डिसाइड करेगा कि किस कंडीशन में आपको डॉग की जो डिवर्मिंग है वो जल्दी करवानी है। आपको अपने हिसाब से जो है डिसीजन नहीं लेना है, आपको अपने हमेशा जो आपका वेट है उससे कंसल्ट करना है और उसकी सलाह के हिसाब से ही डिवर्मिंग करनी है। जैसे अपने को कोई फीमेल है, उसको बच्चे पैदा करने के लिए यूज़ करना है, तो उसको जो अपन मैटिंग करवाते हैं उससे पहले ही डिवर्म करवा देना चाहिए। अगर आप बाय द वे मैटिंग के वक्त उसको डिवर्म नहीं करवा पाए तो जो लास्ट का ट्राइमेस्टर है या लास्ट के जो 2-3 हफ्ते हैं उसमें फेनबेंडाजोल साल्ट से आप उसको डिवर्म करवाइए। डिवर्मिंग करवाते समय एक तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आप बीच बीच में साल्ट है ना वो चेंज करते रहें, एक रेगुलर साल्ट यूज़ ना करें, क्योंकि उसके खिलाफ जो पैरासाइट्स है उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उसके पश्चात वो पैरासाइट पे वो पर्टिकुलर मेडिसिन काम नहीं करती है। दूसरी बात, हमेशा जो डिवर्मिंग है वो प्रॉपर डोज के हिसाब से करवानी है। जैसे आप लिक्विड डिवर्मर यूज़ कर रहे हो तो 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, या टैबलेट्स है जो 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से आती है, या एक्सेल टैबलेट्स तो 35 kg बॉडी वेट के हिसाब से आती है, तो अपने को वेट के हिसाब से ही डिवर्मिंग करवानी है। अंडर डोजिंग कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि जो आप अंडर डोजिंग करोगे तो जो पैरासाइट्स हैं उस मेडिसिन का इफेक्ट आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और वो मेडिसिन आपके डॉग पे भी काम नहीं करेगी और उसकी प्रॉपर डिवर्मिंग भी नहीं होगी। डिवर्मिंग करने के पश्चात आपको डॉग को कोशिश कीजिए कि 10 से 15 दिन या 1 महीने तक आप रेगुलर उसको लिवर टॉनिक दीजिए, जो कोई भी उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स आता है वो नहीं होगा और डॉग आपका हेल्थी रहेगा।